Now, after reaction of ammonia derivatives, third reaction is oxidation. Let us study third, that is oxidation. Third Roman. First Roman nucleophilic addition. Second tha reaction of ammonia derivatives. Then the third is oxidation. Simple. देखो पता है एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या वीक। अल्कोहल में प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी पहले एल्डिहाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन याद रहे एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, वीक भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग तो है ही है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन लेता हूं RCHO, इसको O डालो कहीं से भी, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो। सपोज मैं K2Cr2O7 लेता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड, या और वीकेस्ट पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट वाला PCC याद रखना है, ये वीकेस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, कोई भी ले लो तो हमें RCOOH ही बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। CH3CHO ले लो, ऑक्सीजन K2Cr2O7 /H2SO4, या PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोम, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी, दोनों मैंने लिए, CH3COOH। So this is very important. इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड, इथेनॉइक एसिड इट्स इथेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड एंड सो ऑन। So ऑक्सीडेशन इजीली ऑक्सीडाइज, जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है खुद, जिसमें ऑक्सीडेशन इजीली होती है, आपको पता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो फोर्थ मेन रिएक्शन अगर मैं इसकी ले लूं, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों से वो ऑक्सीजन निकाल देगा ना, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज होना है ना, खुद ऑक्सीजन चाहिए उसको। सो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग नेचर, ये तो पता है हमें, 11th में पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें इजीली ऑक्सीडेशन होती है, सो देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इसका रिड्यूसिंग नेचर है। फोर्थ मेन रिएक्शन, रिड्यूसिंग नेचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दो सबस्टेंस को ये रिड्यूस करता है, पहले आपको समझना है किस किस को, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं साइड में बॉक्स में बनाता हूं पहले, यहां से साइड में, इसी से रिएक्शन से रिलेटेड है तभी यहीं पर लिखा रहा हूं। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है बेटा टोलरेंस रिएजेंट, याद रखना है, और टोलरेंस रिएजेंट शायद पहले भी कहीं तक बताया था मैंने, टोलरेंस रिएजेंट होता है, हाँ जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स किया था, हमने ग्लूकोज किया था, वहां पर बताया था मैंने। टोलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, याद रहे, टोलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AMMO, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब अगर हम AgNO3 और अमोनिया डालेंगे हमें टोलरेंस रिएजेंट है। अब क्या होता वो, AgNO3 प्लस NH4OH, ये जब कंबाइन करते हैं ना आपस में, ये बनाते हैं, एक बनाएगा AgOH, दूसरा बनता अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन इमीडिएटली ये आपस में फिर रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली यही हो गया AgOH एंड अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन जो ये AgOH बना ये फिर रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, और हमें बनता है ये कंपाउंड AgNH3
होल ट्वाइस OH। सो जब भी आपको, ध्यान से सुनो बेटा, जब भी आपको टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करनी है तो आपको इस रिएक्टेंट से, इस चीज से, होता है तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट, लेकिन बनता है फिर उसमें ये है टॉलरेंस रिएजेंट, फ्रॉम टॉलरेंस रिएजेंट यही बनता है। और दूसरा फैलिंग सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं आपको बता टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन, तो आपको AgNH3 होल ट्वाइस OH के साथ रिएक्शन करनी है। और फेलिंग सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन, याद रखना है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। फैलिंग A ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में डिसॉल्व, लेकिन पार्टिसिपेट यही करता है, रिएक्शन में यही होता है। अल्कलाइन कॉपर सल्फेट इज टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फैलिंग सॉल्यूशन इज मेन, इसका है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। मतलब जब CuSO4 को अल्कली डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो फैलिंग सॉल्यूशन बनता है, एंड दैट मिक्सचर इज एडेड टू सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फैलिंग B, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन बन जाता है रिएक्शन में, मगर यही पार्टिसिपेट करता है, CuOH होल ट्वाइस एंड Na2SO4। लेकिन याद रहे जो CuOH होल ट्वाइस है, ये ट्वाइस होगा, CuOH होल ट्वाइस ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है, कॉपर आयन और OH नेगेटिव आयन। सो इसका मतलब है जब भी आपको 2 टाइम्स OH नेगेटिव, जब भी आपको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करनी है तो रिएक्शन किससे करेंगे, कॉपर आयन और OH नेगेटिव आयन के साथ। ये याद रखना है तो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, बट रिएक्शन को किसके साथ, कॉपर आयन और OH नेगेटिव आयन के साथ, टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल OH के साथ, उन्हीं के साथ यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे। सो दो रिएक्शन है, फर्स्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट से ऑक्सीजन निकाल देता है, ये टेस्ट भी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, विद टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स, टॉलरेंस रिएजेंट इसमें मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स है ये। कैसे, इसमें जब टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड डालते हैं ना, सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, वही टेस्ट है, सिल्वर होता है ना, मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, इसमें इसके साथ रिएक्शन करेगा, हमें सिल्वर मिरर बनेगा। देखो रिएक्शन कैसे, एल्डिहाइड लेता हूँ RCHO, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर है, ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, किससे, टॉलरेंस रिएजेंट से। टॉलरेंस रिएजेंट के बदले क्या लिखूंगा आप, AgNH3 होल ट्वाइस और OH, ये O जब ये निकाल देता है ब्रेक होता है सारा, खुद बनेगा RCOH और सिल्वर अलग होता है, ये सिल्वर मिरर बनता है सॉल्यूशन में, करेक्ट। अमोनिया निकल जाता है और वाटर बन जाता है, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। सो अगर आप एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट का एक ड्रॉप डालेंगे, सिल्वर मिरर इमीडिएटली बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सिल्वर, राइट। Ag अलग हो गया, अमोनिया अलग हो गया और वाटर बैलेंस करनी है, ये ट्वाइस लिखना पड़ेगा, जब ट्वाइस लिखेंगे तो फिर तभी तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। 2 टाइम्स ये भी लिखेंगे और अमोनिया 4 टाइम्स, जो भी होगा वो आप कर सकते, राइट। तो ये था एल्डिहाइड। अब कोई और ले लो, CH3CHO के साथ AgNH3 होल ट्वाइस OH, टॉलरेंस रिएजेंट बना, क्या बनेगा, CH3COOH प्लस, करेक्ट। सिल्वर मिरर बनेगा, 2 टाइम लेना पड़ेगा, 4 टाइम अमोनिया भी रिलीज होगा, और वाटर, दिस इज सिल्वर मिरर, दिस इज टेस्ट। बाकी जो एल्डिहाइड है, इथेनॉल इथेनॉइक किस में कन्वर्ट होगा वो तो पता है हमें, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट को किस में कन्वर्ट किया, सिल्वर मिरर में, तो टेस्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट।
कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती बिकॉज कीटोन्स आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज। ये डिफरेंस है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में टेस्ट से डिफरेंशिएट कर लो तो यही है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड्स सिल्वर मिरर बनाते हैं लेकिन कीटोन नहीं, कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं। ये थी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ मैंने बताया। अब दूसरी किसके साथ दिखानी है? फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर आयन एंड OH नेगेटिव आयन के साथ। दिस इज सेकंड नाउ। फोर्थ का ये फर्स्ट था, फर्स्ट लिखो सीधे फर्स्ट, और फोर्थ का सेकंड है। सेकंड क्या है? विद फैलिंग सॉल्यूशन। मैं पहले ही कह चुका हूं फैलिंग सॉल्यूशन से जब भी रिएक्शन आपको लिखनी है तो किस चीज से? कॉपर आयन एंड OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन। ठीक है ना? वहां क्या बताया था मैंने, वहां लिखा था या नहीं? वहां टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये भी टेस्ट है, यहां पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, इट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। कैसे? यहां रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म्ड, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, और CHO सीधे लिख लो कोई नहीं, और CHO प्लस फैलिंग सॉल्यूशन में ऑलरेडी कह चुका हूं कॉपर आयन और OH नेगेटिव आयंस जितने मर्जी यूज होंगे उतने लिख सकते। तो और एक O तो निकाल देता, बनाएगा RCOH, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर बनेगा CU2O एंड वाटर। ठीक है, अब देख लो, 2 2 4 और 5 O हो गए यूज, कॉपर 2, 1 2 3 4 यूज हो गए, 4 नहीं, बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये रेड प्रेसिपिटेट है जिसको लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड की रेड प्रेसिपिटेट। रेड ब्राउन लिख लो ज्यादा बेटर, एरो डाउन मैंने लिखा, ये एरो डाउन है, Q2O की एरो डाउन, रेडिश ब्राउन PPT। ठीक है, 1 2 3 ऑक्सीजन है अभी तक, अगर उसको मैं ट्वाइस करूं तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, तो 4 ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा, हाँ बैलेंस हो गई, 2C। ठीक है, तो एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड को क्या डाला हमने? ये कॉपर आयन नहीं है, ये है बेसिकली अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ये है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग A भी लिख सकते हैं। तो हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाती है, इसलिए टेस्ट भी है। एल्डिहाइड खुद तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा ही होगा, बट इन द प्रोसेस Cu2O is formed, reddish brown precipitate is formed, इसी की वजह से ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स है। अब नेक्स्ट लेता हूं CH3CHO, कोई एल्डिहाइड लेता हूं, टॉलरेंस रिएजेंट 2 टाइम्स 4 टाइम्स OH, ये है, ये मर कहां से है? टॉलरेंस अल्कलाइन कॉपर सल्फेट से। तो रिएक्शन देख लो, CH3COH बनेगा ही बनेगा, Cu2O रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, एंड 2 टाइम्स वाटर बनेगा, रेडिश ब्राउन PPT। क्यूप्रिस याद रहे, ब्राउन PPT, इसमें बेटर है यहाँ पर लिख लो, इथेनॉल एस्टल्डिहाइड से हमने रिएक्शन की, एल्डिहाइड से किया रिएक्शन। देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिखा ना रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ, लिख लो Cu2O is for, राइट। ये था वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग नेचर इसका, करेक्ट, कोई शक?